अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, मैंने नोटिस किया कि स्प्रिंग आ रहा है ना। अब फरवरी तो आधा निकल गया है। फिर ये देखें, छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स मुझे नज़र आए। तो ये हमारे यहाँ जो ये प्लांट है ना, ये बहुत खूबसूरत इसमें फ्लावर्स ग्रो करते हैं, पूरे बंचेस निकलते हैं फ्लावर्स के ना। तो इसका तरीका ये होता है कि इसके जो डेड फ्लावर्स हैं ना, इसको आपको ना कटिंग करनी पड़ती है बिल्कुल इन्हीं दिनों में, जब ये छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स निकलने लग रहे हैं ना पीछे से। तो उसके ऊपर जो डेड फ्लावर है उसको मुझे काटना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो आज ना, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी बट टाइम नहीं मिल सक रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर जब तक काटूंगी नहीं ना तब तक ये ग्रो नहीं होंगे। तो मेरे सर पे एक सवार थी बात कि नहीं, मुझे करना है इसको, ताकि मैं देखूँ कि ये फिर से इंशाल्लाह ग्रो करे। तो इसके डेड फ्लावर पंचेस जो है वो मैंने काटे बहुत अच्छे से, जो बहुत अच्छा लगता है। ये देख रहे हैं छोटे से फ्लावर बर्ड्स निकलने लग गए हैं स्टेम्स में। तो बस इसकी हमने करी कटिंग, और काफ़ी दूसरे और प्लांट्स थे उनकी भी थोड़ी सी ग्रूमिंग वगैरह कर दी, उनको रेडी किया है बेसिकली स्प्रिंग के लिए। अब क्या है कि वेदर आगे नेक्स्ट वीक से चेंज हो रहा है। टेम्परेचर तो हमें दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। लेकिन उस वार्म होने से पहले, उस एक हफ़्ते से पहले ना, ये जो कुछ दिन हैं वो कह रहे हैं बहुत ठंड होने वाली है। तो इतनी ठंड थी कि बस क्या ही बताऊँ आज। लेकिन ये कि सनलाइट थी तो चलो, मैंने कहा बाहर के ज़रा काम करें, अब घर को ज़रा रिफ़्रेश करते हैं स्प्रिंग के लिए। हर मौसम, अल्लाह ने 4 मौसम दिए हैं, हमें चारों मौसम को एंजॉय करना चाहिए और किसी भी मौसम को अज़ाब नहीं समझना चाहिए। सही है ना? तो मेरा यही ख़्याल है कि देखें, उसी तरह ना फिर आप घर में ज़रा अपनी चीज़ें भी डेकोरेट कर सकते हैं। उस तरह के कलर थीम्स आप स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे हमारी बेडिंग होती है ना, तो विंटर्स में अलग हमारे प्रिंट्स होते हैं, समर के अलग होते हैं, स्प्रिंग के अलग होते हैं। तो ज़रा पता चलता है कि देखो मौसम तो बदल रहा है, तो लाइफ में कुछ चेंज आता है। अल्लाह ने नेचुरल जो है ना ये चेंजेस रखे हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर मौसम भी बदलता है तो हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि कुछ चेंज हो रहा है, समथिंग इज़ चेंजिंग। तो अब मैंने कहा, ये जितने भी ड्राई लीव्स बाहर वो हुए हुए थे ना, कहीं प्लांट के पीछे कहीं छुपे हुए, पता ही नहीं चल रहे थे, तो अब तो किसी ने झड़ना नहीं है, किसी भी लीव्स ने ना, पत्तों ने झड़ना ही नहीं है। तो मैंने कहा अब इनकी बिल्कुल डीप क्लीन बाहर की भी एरिया की ना सफाई करो, इनको भी ज़रा रिफ़्रेश करो। तो प्लांट का इनका एक फीड आता है, तो आज मैंने कहा आज इनको वो भी डालो, क्योंकि अब स्प्रिंग है, अब ये इंशाल्लाह अच्छे से खिलेंगे। अब देखिए ना, इतने सारे काम होते हैं, पूरा पूरा दिन आप लगे रहेंगे तो फिर आपको थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये है पंजीरी, और ये मैं थोड़े से दूध के साथ ना कभी कभार 1 चम्मच इसमें डाल के दूध पी लेती हूँ। मुझे फ़ील हो रहा होता है कि हाँ कुछ वीकनेस हो रही है या मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ कुछ ना, तो फिर मैं ये बीच में लेना शुरू कर देती हूँ, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपको पता है इसमें सूजी होती है, नट्स हैं, घी होता है। तो बस समझें 1 से 1.5 चम्मच बस मैंने छोटी सी, मतलब टीस्पून है ये, वो डाल के बस मैं ले ली। जहाँ इतनी आप ज़िंदगी की दौड़ में जब आप दौड़ रहे होते हैं ना, तो कभी कभार आपको ब्रेक भी लेना चाहिए, थोड़ा बैठ के। अब मैंने बीच में जो है अपने आप को थोड़ा एनर्जाइज़ किया, दूध पंजीरी ली, रेस्ट किया, बैठी, बच्चों के साथ खेला, टीवी देखा, फिर दोबारा कुछ याद आया, फिर लग गए। तो इसी तरह ये मेरा आया इतना प्यारा सा, क्योंकि मैंने कहा देखें रमज़ान तो अब आ ही रहे हैं। अब रमज़ान में किचन में सबसे ज़्यादा पता है क्या ज़रूरत होती है, ये जो आप ऑयल यूज़ करने के बाद अपना ऑयल सेव कर सकते हैं, इसको छान सकते हैं, स्ट्रेनर है ये,
ऑयल का ना, तो उसका साइज़ भी 1.7 लीटर था। बहुत मुझे अच्छा लगा। स्टिकर बहुत मुझे बुरा लग रहा था, मैंने कहा उसको उतारूँ, लेकिन ये उतर ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या चिपका के भेज दिया इसके ऊपर, इतनी अच्छी चीज़ और ऐसा कर दिया। फिर बहरहाल मैंने अपनी सारी हैक्स वैक्स ट्राई किए, फिर हो ही गया। साइज़ इसलिए है कि इसको ना मैं कहीं अंदर ही रख दूँगी, मैं इसको बाहर शायद ना रखूँ क्योंकि ये बड़ा है काफ़ी। लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि रमज़ान में आपको पता है रोज़ की फ्राइंग ये वो तो हो जाते हैं ना, क्रम्स वगैरह नीचे बैठ जाते हैं, तो आप ऑयल को तरीके से ना रीयूज़ कर सकते हैं। तो आज फिर मैंने बनाने टूटी फ्रूटी केक, बहुत सिंपल केक है और बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैंने लिए हैं 3 अंडे, 3 एग्स, 1.5 कप मैंने ली है यहाँ पे शुगर, नॉर्मल शुगर मैंने ली है, कोई कैस्टर शुगर वगैरह नहीं ली। वनीला एसेंस मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से आप मिला लें, ब्लेंडर एग बीटर से मिला लें या कुछ। दो बड़े चम्मच इसमें जाएंगे दही के, योगर्ट के जाएंगे, और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। 1 कप मैदा मैंने लिया यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा डालूँगी, मिलाऊँगी, फिर थोड़ा सा और ऐड करेंगे, एक साथ मैंने डाल देती। जैसे जैसे वो बाइंडिंग होती जाएगी तो फिर आप कंप्लीट करें 1 कप भर के मैदा। और ये है 1/2 कप ऑयल। ये है टूटी फ्रूटी, जो ये नहीं होता मीठे चावलों में डलते हैं, ये वो चीज़ है। ये आप कहीं किसी स्टोर से ले सकती हैं, कलरफुल होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्या इसका तरीका ये होता है कि इसको जब आप केक में डालेंगी या इवन जब आप नट्स डालते हैं, तो ये आप याद रखें, एक टिप है कि इस पर आपने कोई भी मैदा आप इस पर छिड़क दें तो ये केक के अंदर नीचे जाके नहीं बैठता। तो हल्का हल्का जैसे आप इसको मिलाएंगी, हिलाएंगी ना, तो बस ये वहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके नट्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नीचे पर बैठ जाती हैं केक में ना, स्लिप होके। तो उसके ऊपर अगर मैदा होगा तो वो स्लिप होके नीचे नहीं बैठेगा, तो वो ऑल अराउंड आपके केक में आएगा, जब आप बाइट लेंगे तो मुंह में आएगा। फिर यहाँ पे आज मुझे बहुत कोई हेल्प करने आया किचन में, और यहाँ मेरी बेटी ने कहा कि आपने केक की तैयारी कर ली है पूरी, मेरे बगैर कर ली। मैंने कहा ओहो चलो, मैंने कहा आप ये कर लें, ये आप इसके लाइनर्स लगाइए, कपकेक लाइनर्स लगाए हमने। मैंने कहा आप जब तक ये करो हम सफाई कर लेते हैं, ताकि जैसे ही ट्रे अंदर जाएगी तो मुझे क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी काउंटर की, उसकी ना सारी चीज़ें साफ़ सुथरा करके ना रख दिया। अच्छा, वह किसी भी थोड़ा सा गहरा आपका स्पून हो ना, स्कूप टाइप या सूप का या कुछ, तो उससे लेके बस आप इसको फिल कर दें। बहुत ऊपर तक नहीं भरेगा क्योंकि केक थोड़ा सा फूल के ऊपर आता है, आपको पता ही होगा, तो थोड़ी सी गुंजाइश रखा करें। चाहे आप केक ट्रे में बेक कर रही हैं अपनी, है ना, या आप इस तरह कप केक के स्टाइल में कर रही हैं, तो थोड़ी सी गुंजाइश ज़रूर रख लिया करें। बस इसको 180 डिग्री पे मैंने अवन को गर्म किया है, और इसको मैंने 20 मिनट्स का टाइमर लगाया है। टाइमर बेकिंग में ना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो टाइमर ज़रूर लगा के क्या करें, एंड 20 मिनट्स शुड बी मोर देन इनफ, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट टाइम है इसका। और मैंने कहा जब कपकेक्स बन ही रहे हैं, टी टाइम हो ही रहा है हमारा, तो फिर टी तो मस्ट है। और ये आपको पता है मैंने इलायची का पाउडर ग्राइंड करके रख दिया था, इतना इजी हुआ है, निकाला डाला, यू नो, फ़ौरन आपकी बहुत अच्छी फ्लेवर्ड चाय आपकी बन गई। आजकल यहाँ पे बच्चों की 1 वीक ऑफ है, तो मैंने कहा चलो बच्चों को ज़रा खुश हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि अच्छा कुछ बन रहा है घर में, कुछ बेकिंग हो रही है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है ना, तो नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ हो रहा होता है, तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये, लेकिन बच्चों की को खुशी ज़्यादा मिलती है। तो ये हमारी शाम की हुई चाय, और ये देखें, ओह माय गॉड, मतलब
इतने प्यारे कपकेक्स लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कुछ पता नहीं कौन सी अच्छी सी बेकरी के ये कोई कपकेक्स आए हैं। लग ही नहीं रहा था कि घर के हैं और बहुत मज़े के बने। बच्चों ने तो इसके बाद बस ख़त्म कर दिए इनको। तो देखिए सिर्फ 1 कप मैदे से ये पूरी ट्रे आपकी तैयार हुई है, जो कि काफ़ी है। अभी ये गरम थे, तो जैसे ये कूल डाउन हो जाएंगे ना तो फिर मैं इसका लाइनर जो है वो उतार दूंगी। तो ये देखिए जनाब, हमने आज बनाए बहुत ही ज़बरदस्त से टूटी फ्रूटी केक और इन्जॉय किया। आप भी बनाइए ज़रूर और मुझे बताइए कि कैसा बना। बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, ये घर में बन जाती हैं। बस मुझे लगता है अब आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत लोगों ने हर चीज़ ना बाहर से, हम लोग को आदत हो गई है लेने की, बस हर चीज़ बाहर से ले रहे हैं, आसान लगता है। बट आसान तो है लेकिन कुछ इतने ख़ास भी तो नहीं मिल रही ना चीज़ें। घर में खुद बनाए उसकी बात ही अलग होती है। लोग कहता मतलब अंदर से देख रहे हैं वो टूटी फ्रूटी कोई एक जगह नहीं बैठी, हर जगह फैली है। और कितना ये सॉफ्ट बना है, बिल्कुल ज़बरदस्त स्पंज बना है। मैं अगर किसी को बोलूँ ना कि मैं भी कहीं बाहर से कहीं से लाई हूँ तो डेफिनेटली वो उसको लगेंगे ही नहीं कि होममेड है। ये इतने अच्छे बने हैं, इतनी सिंपल रेसिपी से। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।